हेलो एवरीवन, वेलकम टू तैयारी सिंप्लीफाइड। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 2 जो कि अपने फिफ्थ चैप्टर का है, दैट इज सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर के कुछ बेसिक कंसेप्ट कवर किए थे, जैसे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जर्वर क्या होता है, लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है। देन हम लोगों ने पढ़ा था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। ठीक है, और इन सब बेसिक कंसेप्ट के बेसिस पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आज का लेक्चर जो होने वाला है उसमें क्या करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे। इनिशियली हम लोग बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करेंगे एंड ग्रेजुअली हम लोग लेवल को इंक्रीज करते हुए जाएंगे। तो इस चैप्टर में कंसेप्ट ज्यादा नहीं है, मेनली हमारा जो फोकस रहेगा वो क्वेश्चंस पे ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के बेसिकली 4 से 5 लेक्चर हम लोग कवर करेंगे और हर एक लेक्चर में हम लोग लेवल को ग्रेजुअली इंक्रीज करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं अपने को क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है। अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक पॉइंट है ग्राउंड पे जो क्या है 30 मीटर दूर है टावर से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो पॉइंट है वो मैं, ये वाला पॉइंट है, इसको मैं ए मान लेता हूँ। एक पॉइंट है जो कि टावर के बेस से 30 मीटर अवे है, बेस को मैं बी पॉइंट मान लेता हूँ। मतलब ए बी अपने को क्या बोल रहा है, 30 मीटर अपने को गिवन है। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या बोल रहे हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप इज 30 डिग्री। ठीक है, मतलब कोई एक ऑब्जर्वर ए पॉइंट पे बैठा है और क्या है, वो इस पॉइंट को देख रहा है, टॉप ऑफ द टावर को देख रहा है, इसको मान लो सी पॉइंट बोल लेते हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है उसका, 30 डिग्री बन रहा है। मतलब जो ये एंगल है, मतलब ए सी अपना क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट हो जाएगी, और ए बी क्या होगा अपना, हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ बन रहा है, ये कितना गिवन है अपने को, जो थीटा है वो है 30 डिग्री गिवन है। ठीक है, और निकालना क्या है अपने को, जो ये टावर है उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब देखो अपना ए बी सी क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, जिसमें बी एंगल क्या हो गया अपना, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब अगर अपना थीटा इज इक्वल टू 30 अगर अपना रेफरेंस एंगल है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अपना बेस हो जाएगा। ये अब हाइट जो निकालनी है अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा, और 90 डिग्री के अपोजिट क्या होता है अपना, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस राइट एंगल ट्राइंगल में अपने को बेस नोन है और एक एंगल नोन है, निकालना क्या है अपने को, परपेंडिकुलर निकालना है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करें जिससे कि अपना परपेंडिकुलर डायरेक्टली निकल के आ जाए। अब देखो अपने रेशियोज को याद करने का तरीका क्या था अपना, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोले। ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या था अपना, साइन था। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या था अपना, कॉस। बेस परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस अपना क्या था, 10। ये क्या था अपना, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, तो अपने को बेस नोन है और एंगल नोन है, निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। तो अपन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, टेन थीटा यूज करेंगे। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है अपना, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। ठीक है, थीटा क्या है इसमें अपने को, 30 डिग्री है, और बेस किसके बराबर है अपना, 30 मीटर के बराबर है। ये पुट कर देंगे, तो टेन 30 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर अपने को निकालना है, डिवाइड बाय बेस 30 मीटर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर यहाँ से कितना आ जाएगा, 30 इंटू टेन 30 कितना होता है, 1/√3। तो ये आ गया 30 डिवाइड बाय √3। ठीक है, अब इसको रेशनलाइज कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा अपना, 30 डिवाइड बाय √3 डिवाइड बाय 3, तो यहाँ से 10। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया अपना, 10√3। ठीक है, और यही अपने को निकालना था। तो हाइट ऑफ टावर जो अपने को निकालनी थी, जो कि परपेंडिकुलर के बराबर है, हाइट ऑफ द टावर कितने निकल के आ गई अपनी, 10√3 मीटर। यही अपने को फाइंड आउट करना था। अभी हम लोग बहुत बेसिक लेवल से क्वेश्चंस को ले रहे हैं और ग्रेजुअली हम लोग क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज करेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ताकि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि ट्रिग्नोमेट्री को कैसे यूज करना है क्वेश्चंस के साथ। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को क्या बोल रहा है। अ काइट इज फ्लाइंग attached to a thread which is 165 meter long.
मतलब एक काइट है जो अपने एक थ्रेड से अटैच्ड है और जिसकी लेंथ कितनी गिवन है अपने को 165 मीटर गिवन है। ठीक है, अब देखो फर्दर क्या बोल रहा है, द थ्रेड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। ठीक है, अभी तक देखो क्वेश्चन में क्या बोला है अपने को, एक काइट है, मान लो ये काइट है और ये थ्रेड है इसका, मान लो ए बी इसका क्या हो गया, थ्रेड हो गया। ठीक है, और फर्दर क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि जो ये थ्रेड है वो ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है, अपना 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, और ये थ्रेड की लेंथ जो ए बी है, इसकी लेंथ कितनी है अपने को 165 मीटर गिवन है। अब देखो फर्दर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। बोल रहा है कि जो काइट कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है ग्राउंड से, उसकी हाइट निकालनी है। मतलब अगर ये पॉइंट ग्राउंड पे ए सी है सॉरी, तो अपने को बीसी बीसी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मतलब ये हाइट निकालनी है अपने को। ठीक है, और क्या बोल रहा है, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द थ्रेड। मतलब ये थ्रेड है ए बी, ये इसमें कोई ढील नहीं है, मतलब सीधा है, एकदम स्ट्रेट थ्रेड है मतलब। ठीक है, ये बोलना चाह रहा है। अब देखो अपना राइट एंगल ट्राइंगल क्या बन रहा है इसमें, ए बी सी अपना एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, जिसमें सी एंगल क्या है, सी एंगल क्या है अपना, ये वाला एंगल क्या है अपना 90 डिग्री होगा। ठीक है, और ए सी क्या होगा, अपना बेस हो जाएगा इधर, क्योंकि 30 क्या है अपना रेफरेंस एंगल है, तो ये बेस हो गया, 30 के सामने परपेंडिकुलर ये हो गया, और 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, अब अपने को निकालना क्या है, अपने इसमें परपेंडिकुलर निकालना है, नोन क्या है अपने को, हाइपोटेन्यूज नोन है और एंगल नोन है। ठीक है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है अपना, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, थीटा क्या है इसमें 30 डिग्री है, और हाइपोटेन्यूज क्या है अपना 165 मीटर अपने को गिवन है, और परपेंडिकुलर जो कि अपनी हाइट है ग्राउंड से वो निकालनी है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा अपना हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा। हाइपोटेन्यूज क्या है अपनी 165 मीटर इनटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा अपना 165 इंटू साइन 30 क्या होता है अपना 1/2 के बराबर होता है, तो 165 डिवाइड बाय 2, ये आ गया अपना 82.5 मीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ अ काइट फ्रॉम ग्राउंड कितनी होगी अपनी, हाइट ऑफ काइट फ्रॉम ग्राउंड इज 82.5 मीटर। ठीक है, यही अपने को क्या करना था, फाइंड करना था। क्लियर है यहां तक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार parked on the road from the top of a 150 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री। मतलब क्या बोल रहा है, एक कार है जो कि अपनी ग्राउंड पे पार्क्ड है। ठीक है, मान लो ये पॉइंट अपना ए पॉइंट है, ठीक है, जहां पे अपनी कार पार्क्ड है। ठीक है, और एक 150 मीटर हाइट का एक टावर है। ठीक है, और वहां पे एक एग्जॉर्वर खड़ा हुआ है, वो क्या है, इस कार को देख रहा है। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है अपना, जो यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ये मान लो अपना ऑब्जर्वर है, इसका हॉरिजॉन्टल लेवल ये हो जाएगा, और लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगी। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या था, हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में एंगल, तो ये कितना अपने को गिवन है 30 डिग्री गिवन है। ठीक है, और निकालना क्या अपने को, डिस्टेंस ऑफ अ कार फ्रॉम द टावर। मतलब अगर ये पॉइंट अपना बी है और ये ऑब्जर्वर को मैं सी मान लेता हूं, ठीक है, तो अपने को ए बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो ये कैसा फॉर्मेशन बन रहा है, अपना जेट टाइप का फॉर्मेशन बन रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होते हैं, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये अगर 30 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा अपना 30 डिग्री होगा। ठीक है, और ये अपना 90 है। ठीक है, तो ए बी सी अपना क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, 90 डिग्री के अपोजिट क्या होता है अपना, हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, 30 डिग्री अगर अपना बेस एंगल है या रेफरेंस एंगल है, तो ये अपना बेस हो गया और ये अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, और परपेंडिकुलर अपने को जो हाइट ऑफ टावर गिवन है, तो परपेंडिकुलर अपने को नोन है, जो कितना है अपना 150 मीटर। ठीक है, निकालना क्या है अपने को, ए बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मतलब बेस निकालना है अपने को, तो टेन थीटा का अपन यूज करेंगे। टेन थीटा क्या होता है अपना, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपने को नोन है, वो कितना है अपना 150 मीटर, और एंगल अपने को नोन है, वो कितना है अपना 30 डिग्री।
ठीक है, तो इसको पुट कर देंगे तो tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 150 डिवाइड बाय बेस। tan 30 कितना होता है अपना 1/√3 होता है, तो 150 डिवाइड बाय बेस, तो बेस कितना आ गया अपना 150√3 और यही अपने को निकालना था। तो डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर इज 150√3 मीटर। ठीक है, यही अपने को क्या करना था, फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब आपने नोटिस किया होगा जो अपन ने 3 के 3 जो क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है, इन तीनों में मैंने क्या किया, आपको विजुअलाइज करने के लिए अपनों को इमेज दे दिया था। ठीक है, बट एग्जाम में आपको ये इमेज नहीं मिलने वाला, आपको एक स्टेटमेंट दी होगी, ठीक है, और आपने को क्वेश्चन सोल्व करना होगा। तो धीरे धीरे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप क्वेश्चन को विजुअलाइज करना सीखें। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में मैंने हर एक क्वेश्चन का इमेज दी है, बट नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को विदाउट इमेज विजुअलाइज करेंगे कि ओके क्वेश्चन में क्या बोल रहा है और अपने को निकालना क्या है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर इज √3 टाइम्स इट्स हाइट, देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टावर है, ठीक है, और ये अपना सन है। ठीक है, इसकी रेज इधर पड़ रही है ऐसे। ठीक है, तो इस बिल्डिंग की एक शैडो आएगी। ठीक है, यहाँ पे ये मान लो ये व्हाइट कलर की क्या है, ये जो लाइन दिखाई है क्या है, शैडो है। ये क्या है, इसकी बिल्डिंग की शैडो आ रही है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, अगर ये अपना एक्स है, टावर की जो हाइट एक्स है, तो ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है अपना, ये √3x बोल रहा है। ठीक है, और ये अपना 90 डिग्री होगा, और अपने को निकालना क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ सन। मतलब ये अगर थीटा है तो ये भी अपना थीटा होगा, यही अपने को फाइंड आउट करना है। तो ये अपना ए बी सी, ये अपना क्या हो गया, अपना राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, तो 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज। थीटा अपना रेफरेंस एंगल है, रेफरेंस एंगल के बगल वाला क्या होता है, अपना बेस होता है, और थीटा के सामने क्या होता है, अपना परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अपने को निकालना क्या है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, टावर की हाइट एक्स अपन ने अज्यूम करी, और शेडो कितनी है, √3 टाइम्स एक्स है अपने को क्वेश्चन में गिवन है। तो tan थीटा क्या होता है, अपना परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। ठीक है, टावर की हाइट अपन ने कितनी एज्यूम की, एक्स एज्यूम की थी, जो कि अपने परपेंडिकुलर के बराबर है। बेस कितना है अपना, √3 टाइम्स एक्स है। ठीक है, तो यहां से देखो तो tan थीटा क्या हो गया अपना 1/√3। ठीक है, और tan थीटा की कब वैल्यू 1/√3 होती है, ये किसके बराबर होगा, tan 30 डिग्री के। मतलब यहाँ से थीटा कितना निकल के आ जाएगा अपना 30 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो अपने को क्वेश्चन में यही निकालना था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 30 डिग्री। यही अपने को क्या करना था, फाइंड आउट करना था ना अच्छा क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा, और फिर अपन इस लेक्चर को यहाँ पे खत्म करेंगे। A ladder 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीच द टॉप ऑफ द वर्टिकल वॉल। ठीक है, एक लैडर है, ये अपनी लैडर है जिसकी लेंथ कितनी गिवन है अपने को 15 मीटर गिवन है, और ये ऐसे रखी है कि ये अपनी जो ये बिल्डिंग है इसकी जो वर्टिकल वॉल है उसकी टॉप पे पहुंच रही है। ठीक है, तो ये एक ए पॉइंट हो गया मान लो, और ये अपना बी पॉइंट हो गया। तो ये क्या है, किसके बराबर है, अपना 15 मीटर, जो कि अपनी लेंथ है लैडर की। ठीक है, अब फर्दर देखते क्या बोल रहा है अपने को क्वेश्चन में, इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल। मतलब ये जो एंगल है यहाँ पे, ये एंगल कितना गिवन है अपने को, 60 डिग्री गिवन है, और अपने को निकालना क्या है, हाइट ऑफ द वॉल। ये अपने को यहाँ से ये अपनी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये अगर अपना सी पॉइंट है तो अपने को बीसी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो बीसी और एसी ये कितना होगा, ये कितना होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, अगर ये 60 है ये 90 है, तो ये कितना होगा अपना 30 डिग्री होगा। ठीक है, अगर मैं 30 डिग्री को अपना रेफरेंस एंगल मान रहा हूं, तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, और ये अपना हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, अपने को निकालना क्या है, बीसी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और नोन क्या है अपने को, ये एंगल नोन है और ये हाइपोटेन्यूज नोन है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें अपन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है अपना परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है अपना बीसी के बराबर है, और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर, अपना ए बी के बराबर है। और बीसी अपने को निकालना है, ए बी कितना है अपना 15 मीटर गिवन है, और थीटा कितना है अपना 30 डिग्री है।
तो साइन 30 इज इक्वल टू BC डिवाइड बाय 15। ठीक है, साइन 30 किसके बराबर होता है अपना 1/2 के बराबर, BC डिवाइड बाय 15। तो यहाँ से अगर निकालेंगे BC की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी 15 डिवाइड बाय 2, जो अपनी 7.5 मीटर आ गई। ठीक है, तो हाइट ऑफ द वॉल कितनी आ गई अपनी, हाइट ऑफ द वॉल कितनी आ गई अपनी 7.5 मीटर। यही अपने को क्या करना था, फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस किए और हर एक क्वेश्चन के साथ मैंने आपको विजुलाइज करने के लिए इमेज दी थी। बट मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अपने को एग्जाम में ऐसा विजुलाइज करने के लिए इमेज नहीं दिया जाएगा। तो आप बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो ताकि आपको क्वेश्चन को इजिली विजुलाइज करना आ जाए। ठीक है, तो आज जिस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए बेसिक लेवल के क्वेश्चन, मैं उसके बेस पे आप लोगों को 3 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, ये तीनों क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूँ और मैंने तीनों क्वेश्चन का आपको आंसर भी दे दिया है। ठीक है, तो आप खुद से ट्राई कीजिए और फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। उसमें हम लोग इन क्वेश्चन से थोड़े से ऊपर लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोस इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग विद अस। हैव अ ग्रेट डे।